ओके गाइस, अब हम देखेंगे इंग्लिश पेडागोजी। ठीक है, तो इंग्लिश पेडागोजी जो है उसमें सबसे पहला हम देखेंगे जीटीएम मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। ठीक है, जो जीटीएम मेथड होता है उसको हम बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और ये जो होता है वो होता है आपका डायरेक्ट मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है, अगर आप सही से देखेंगे, ट्रांसलेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं, और डायरेक्ट जब आप किसी चीज़ को डायरेक्ट पढ़ाते हैं। देखिए, दिस फोकस इज़ ऑन मदर टंग। जो जीटीएम मेथड होता है ना, ये हमेशा मदर टंग पे फोकस करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपकी मदर टंग है हिंदी, तो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो टीचर क्या करेगा, वर्ड टू वर्ड चीज़ें जो हैं उनको हिंदी में पहले ट्रांसलेट करेगा, और फिर हिंदी से वो आपको इंग्लिश बनाना सिखाएगा। जबकि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, दिस फोकस इज ऑन टारगेट लैंग्वेज। इस मेथड में आपको डायरेक्टली इंग्लिश में ही चीज़ें जो है वो पढ़ाई जाएंगी और लिखाई जाएंगी। नेक्स्ट है, इसमें ग्रामर जो होती है वो डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है। डिडक्टिवली का मतलब होता है निगमनात्मक तरीके से, जहाँ नियम से उदाहरण की तरफ जाया जाता है। मतलब इसमें क्या करेंगे, जीटीएम मेथड में पहले आपको ग्रामर के सारे नियम बता दिए जाएंगे, फिर नियमों के थ्रू आपको उदाहरण की तरफ ले जाया जाएगा। जबकि जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें ग्रामर को इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है। इंडक्टिवली मतलब पहले आप बच्चे को उदाहरण देंगे, और उदाहरण के थ्रू बच्चे को आप नियम की तरफ लेकर जाएंगे। जो जीटीएम मेथड होता है उसमें बेसिकली रीडिंग और राइटिंग पर ध्यान दिया जाता है। कैसे, बच्चे को सिर्फ इसमें पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है कि बच्चा सिर्फ बोल पाए और लिख पाए। जबकि डायरेक्ट मेथड में बच्चे को सुनने पर और बोलने पर ध्यान दिया जाता है। बेसिकली आप याद रखिएगा, जो डायरेक्ट मेथड होता है ना, वो आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो होती हैं उनको इम्प्रूव करता है, जबकि जो जीटीएम मेथड होता है वो आपकी राइटिंग स्किल्स जो होती हैं उस पर ज़्यादा फोकस्ड रहता है। जो जीटीएम मेथड होता है इसमें जो हम ट्रांसलेशन करते हैं वो हमेशा वर्ड टू वर्ड होता है। एक एक शब्द को आप हिंदी में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में पढ़ाएंगे। जबकि जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ाया जाता है, और डायरेक्ट इसमें इंग्लिश में पिच किया जाता है। इस जो जीटीएम मेथड है उसको कार्ल प्लॉट्स ने खोजा था, जबकि जो डायरेक्ट मेथड है इसको बर्लिट्ज ने खोजा था। जो जीटीएम मेथड है वो जर्मनी में खोजा गया था, और जो डायरेक्ट मेथड है उसको फ्रांस में खोजा गया था। जो जीटीएम मेथड होता है इसमें लर्नर जो भी गलती करता है उसे टीचर सही करता है। लेट सपोज आप कोई बच्चा है ए, ठीक है, इसको टीचर क्या कर रहा है, वर्ड टू वर्ड पहले हिंदी में सिखा रहा है और फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है। यहाँ पर बच्चे से मान लो बोलने में या फिर लिखने में कोई गलती हो गई, क्योंकि ये रीडिंग और राइटिंग पे फोकस्ड है, बोलने या लिखने में कोई गलती हो गई, तो टीचर क्या करेगा, टीचर उसे सही करवाता है। मतलब टीचर क्या हुआ, डोमिनेंट हुआ। इसमें जो लर्नर गलती करता है डायरेक्ट मेथड में, लर्नर उसे खुद ही सही करता है। इसमें टीचर का रोल प्ले नहीं होता है, तो इसमें लर्नर क्या हुआ, डोमिनेंट हुआ। तो जीटीएम मेथड में टीचर डोमिनेंट होता है और डायरेक्ट मेथड में लर्नर डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट है, इसमें बच्चे की जो वोकैब है उसको मदर टंग में कन्वर्ट किया जाता है। वोकेबलरी आप जानते हैं कि जो वोकेब होती है बच्चे की उसको भी टीचर क्या करेगा, मदर टंग में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, लेट सपोज अगर जो डेथ होता है उसका सिमिलर वर्ड होता है सिनोनिम डिमाइज, दैट्स इम्प्रूव योर वोकेब। अब आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करेंगे तो टीचर क्या करेगा, पहले उसको आपकी मदर टंग में कन्वर्ट करेगा। मतलब पहले आपको सिखाएगा डिमाइज माने मृत्यु, ठीक है, फिर वो उसको वापस बताएगा दैट ए पर्सन गॉट डिमाइज ऐसे करके, तो वो क्या हुआ, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हुआ। जबकि डायरेक्ट मेथड में जो बच्चा होता है वो भाषा को डेली यूज़ में यूज़ करना सीखता है। इसमें डायरेक्ट इंग्लिश में ही बच्चा जो है भाषा को डेली यूज़ में प्रयोग करने लगता है। इसे सबसे पुराना मेथड कहते हैं, ओल्डेस्ट मेथड। ओल्डेस्ट है तो क्लासिकल भी होगा, ठीक है, और इसे सिस्रोनियन मेथड भी कहते हैं और प्रशियन मेथड भी कहते हैं। जो प्रशियन मेथड है वो इसे यूएस में बोला जाता है। जबकि जो डायरेक्ट मेथड होता है इसे हम नेचुरल मेथड कहते हैं, रिफॉर्म मेथड कहते हैं, फोनेटिक मेथड कहते हैं, बर्लिट्ज मेथड कहते हैं और साइकोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं। बर्लिट्ज मेथड क्यों कहा जाता है, क्योंकि बर्लिट्ज ने खोजा था। नेचुरल, नेचुरली बच्चा धीरे धीरे खुद ही सीखता है। रिफॉर्म, जो जीटी मेथड है उसके अपोजिट जब ये आया था, ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछे कि नेचुरल मेथड जो है वो किस मेथड के अपोजिट आया था, जीटी मेथड, अगर ऐसे आ जाए कि जीटी मेथड के अपोजिट कौन सा मेथड आया था, दैट इज़ योर नेचुरल मेथड। जो जीटीएम होता है, जीटी मेथड, इसमें टीचर डोमिनेंट होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि टीचर ही बोल रहा है,
टीचर ही बच्चों को करेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो लर्नर होता है वो कैसा होता है, पैसिव, बच्चे का तो कोई रोल रहा ही नहीं ना। और इस मेथड में जो होता है, बच्चा जो होता है वो सेंटर में होता है, बच्चा इसमें ज़्यादा एक्टिव होता है और टीचर इसमें पैसिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी बच्चा मिस्टेक करता है वो बच्चा खुद ही मालूम करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बच्चा एक्टिव रहेगा। इस मेथड में टेक्स्ट बुक का यूज़ होता है, जिसमें वर्ड के फॉर्मेशन पर ध्यान दिया जाता है, ना कि मीनिंग पर। जो जीटीएम मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं, जिससे जो शब्द है वो बन कैसे रहा है उस पर ध्यान दिया जाता है, ना कि बच्चे के, ना कि उस शब्द के मीनिंग पर। जबकि इस मेथड में क्या करते हैं, जो वर्ड होता है उसके मीनिंग पर ध्यान दिया जाता है। जब आप वर्ड के मीनिंग पर ध्यान दोगे तभी आप उसको बच्चों को सिखा पाओगे, और बच्चे जो है उसको डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे, मैंने कि बच्चे उस वर्ड से फेमिलियर हो पाएंगे। ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, वो जीटीएम मेथड के अपोजिट आया था, इसलिए इसको एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें टीचर फैसिलिटेटर होता है और चाइल्ड सेंटर में होता है। फैसिलिटेटर मतलब जहाँ बच्चे को ज़रूरत है टीचर मदद करेगा, लेकिन टीचर का एज सच कोई रोल नहीं होता। इसमें रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, और जबकि इसमें टेक्स्ट बुक यूज़ होती है। आई रिपीट, जो जीटीएम मेथड होता है उसमें टेक्स्ट बुक यूज़ होती हैं, जिसमें वर्ड का जो फॉर्मेशन है उस पर ध्यान देते हैं, ना कि उसके मीनिंग पर। जबकि इसमें जो टीचर होता है, जबकि इसमें रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, यानी कि रियलिया, उनको यूज़ किया जाता है। पोस्टर्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, इनको यूज़ करके बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जबकि इसमें स्पीकिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये बेसिकली रीडिंग पर फोकस्ड होता है, जिसकी वजह से वोकैब जो है उस पर बच्चे का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, और उसमें भी वर्ड के फॉर्मेशन पर, ना कि मीनिंग पर। जबकि इसमें क्या करते हैं, बच्चे के बोलने की स्किल्स कैसी हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। जो जीटीएम मेथड होता है, इसमें एक्यूरेसी पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। बच्चा कितना एक्यूरेसी के साथ जो वोकैब है उसको यूज़ कर रहा है, मतलब कितना एक्यूरेसी के साथ बच्चा बुक को रीड कर रहा है, क्योंकि इसमें टेक्स्ट बुक पर फोकस्ड होते हैं और रीडिंग पर फोकस होते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट बुक, रीडिंग और वोकैब। बच्चा टेक्स्ट बुक में से वोकैब को कितना अच्छे से पढ़ता है, जबकि इसमें बच्चे को लैंग्वेज यूज़ करने पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इसमें स्पीकिंग स्किल पर ये ज़्यादा फोकस्ड होता है। तो बोलने के लिए क्या ज़रूरी है कि बच्चा कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है। इसमें ग्रामर को बाहर रखकर सिखाया जाता है, जबकि डायरेक्ट मेथड में ग्रामर जो होती है वो इम्प्लिसिट होती है, जबकि इसमें जो ग्रामर होती है वो एक्सप्लिसिट होती है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच मेथड इज़ पॉपुलर एट प्राइमरी स्टेज? कौन सा मेथड है जो प्राइमरी स्टेज पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है? दैट्स योर जीटीएम मेथड। क्योंकि जो 1 से 5 के बच्चे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनको अगर आपको कोई चीज़ समझानी है तो आपको वर्ड टू वर्ड वो ट्रांसलेट करनी पड़ेगी। किस मेथड में बेसिक यूनिट जो होती है वो वर्ड होती है? तो जीटीएम मेथड जो होता है उसमें बेसिक यूनिट वर्ड होती है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड टू वर्ड सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। अगर ये पूछ ले कि किस मेथड में बेसिक यूनिट सेंटेंस होती है, तो सेंटेंस जो होता है वो आपकी डायरेक्ट मेथड में होती है। किस मेथड में रीडिंग पे और राइटिंग पे ध्यान दिया जाता है? जीटीएम मेथड में। अगर आ जाए किस मेथड में लिसनिंग और स्पीकिंग पर ध्यान दिया जाता है, तो वो होता है आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है। आरडब्ल्यू जो है वो किस पर फोकस्ड है? जीटीएम। और एलएस किस पे है? डायरेक्ट मेथड। किस मेथड में नोन टू अननोन मूव होते हैं? तो जीटीएम मेथड जो होता है उसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है। पहले आप बच्चे को वो बताएंगे जो उसको आता है, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे हम उन चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं जो वो नहीं जानता। किस मेथड में डिडक्टिवली पढ़ाकर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है? तो जो जीटी मेथड होता है उसमें ही डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है, और इंडक्टिवली किस में पढ़ाया जाता है? डायरेक्ट मेथड में, और उसमें इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। टाइम सेविंग, बजट फ्रेंडली और क्लैरिटी मेथड कौन सा है? जो जीटीएम मेथड होता है वो आपका टाइम सेव करता है, बजट फ्रेंडली होता है और क्लैरिटी मेथड है। जब आप किसी भी चीज़ को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर रहे हैं तो क्या होगा? क्लैरिटी आएगी, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता, और ये टाइम को सेव करता है। विच मेथड इज़ अननेचुरल मेथड? जो जीटीएम मेथड होता है वो आपका अननेचुरल मेथड होता है, जबकि डायरेक्ट मेथड जो होता है वो आपका कैसा होता है? नेचुरल मेथड। किस मेथड में प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं दिया जाता? प्रोनाउंसिएशन कहाँ जब ध्यान दिया जाएगा? जहाँ पर स्पीकिंग होगी, और स्पीकिंग कहाँ होती है? डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। तो जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर कहाँ ध्यान नहीं दिया जाता? जीटीएम मेथड में।
जो जीटी मेथड होता है उसको किस लैंग्वेज में ये पढ़ाने में मदद करता है, जो टारगेट लैंग्वेज होती है या फिर जो फॉरेन लैंग्वेज होती है उसको पढ़ाने में जीटीएम हेल्प करता है। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको जीटीएम और डायरेक्ट मेथड जो है वो क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। थैंक यू।